हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो हम बीएससी के टॉपिक टेलर्स एंड मैक्लॉरन थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैक्लॉरन थ्योरम के बारे में एक क्वेश्चन किया। तो आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्लॉरन थ्योरम। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। ये इन्वर्स फंक्शन के रिलेटेड होगा। ठीक है, पहले तो सिंपल फंक्शन के रिलेटेड कर लिया था, अभी हम इन्वर्स फंक्शन के रिलेटेड करेंगे। तो ऑब्टेन फर्स्ट टू नॉन जीरो टर्म्स इन द मैक्लॉरन फार्मूला फॉर द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसे आ जाए तो भी कोई बात नहीं। ऑब्टेन फर्स्ट टू नॉन जीरो टर्म, ऑब्टेन फर्स्ट थ्री नॉन जीरो टर्म्स इन द मैक्लॉरन फार्मूला। यहाँ ऐसे आ जाए कि एक्सपैंड साइन इनवर्स एक्स बाय मैक्लॉरन्स फार्मूला। तो क्वेश्चन को वैसे दोनों सेम चीज है, वैसे ही करना है। तो गिवन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जो मैक्लॉरन्स फार्मूला है वो यहाँ पे फंक्शन है x, एक पॉइंट हमारा x और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। तो 0 टू x तक हम मैक्लॉरन्स थ्योरम लगाते हैं। हमें पता है कि मैक्लॉरन्स थ्योरम में हमारा जो इनिशियल पॉइंट है इंटरवल का वो फिक्स होता है, वो क्या होता है 0। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय मैक्लॉरन्स फार्मूला। क्या लिखूंगा मैं, बाय मैक्लॉरन्स formula f(x) equals to f of 0 plus x f dash 0 x square upon factorial to f double dash 0 x cube upon factorial 3 f triple dash 0 x 4 upon factorial 4 f 4 डेरिवेटिव 0 सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये थी हमारी मैक्लॉरन्स की स्टेटमेंट। तो ये हमने मैक्लॉरन्स की स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, तो इसके बाद क्या फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास तो फंक्शन है हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा। तो एफ एक्स हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स, सॉरी। तो अब मैं देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 0 एफ डैश, मतलब कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, जितने भी चाहूँ। बट ऑब्टेन फर्स्ट टू नॉन जीरो टर्म्स। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टू नॉन जीरो टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो हमारे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, तो साइन भी वैसे ही फॉर्म आउट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, चेक कर लो, स्क्वायर रूट पावर को 1/2 और ऊपर करके मैंने क्या लिख लिया, नेगेटिव में। तो अब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूंगा, चेक कर लो। तो क्या आएगा, -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1/2 -1 -3/2 s की पावर n का फॉर्मूला डेरिवेटिव का। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, -2x आ गया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, मेरे पास वैल्यू बची x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सॉरी, ये मेरे पास वैल्यू बची। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ट्रिपल डेरिवेटिव की बात कर लेता हूँ। मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे हम, ज़्यादातर 3-4 डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर देख लेंगे कि अगर हमारे पास नॉन जीरो टर्म्स ही बन रही हैं, पहले 3-4 में से नॉन जीरो टर्म्स बन जाएंगी, तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा, अब इस यहाँ पे क्या लगेगा फार्मूला, u इंटू वी का। तो u एज इट इज आ गया। तो v का डेरिवेटिव क्या करूँगा, -3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, -3/2 -1 -5/2 और माइनस, देखो ना x की पावर n का फॉर्मूला था u इंटू वी, v को मैं डिफरेंशिएट कर रहा था। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, -2x। अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 और u का डेरिवेटिव 1। चेक कर लो, पहले मैंने u जोड़ दिया v का डेरिवेटिव, अब v जोड़ दिया u का डेरिवेटिव।
तो मेरे पास एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अगर 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस और माइनस पॉजिटिव होगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। तो इतना लिख दूं तो भी मेरा फंक्शन डेट्स हो गया, मेरा ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब सॉरी 3 भी लिखा हुआ है हमारे पास, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 3x और x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर की -5/2 और 1 माइनस x स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन। अगर ऐसा भी लेट करना है तो कोई बात नहीं, बट अगर थोड़ा सा और कि नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालने में ज़्यादा सिंप्लिसिटी आ जाए तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से ग्रेटर पावर सॉरी जो हमारे पास यहाँ से जो पावर है मैं क्या कॉमन फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, कॉमन फाइंड आउट करूँगा जो हमारी छोटी पावर होगी। तो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2, मैं ये कॉमन निकाल रहा हूँ, चेक कर लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 दोनों में से मैंने निकाल दी कॉमन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो मैंने कॉमन निकाल लिया 1 माइनस एक्स की पावर -5/2 दोनों में से कॉमन निकाला। अब यहाँ से कॉमन आगे 1 माइनस एक्स की पावर -5/2। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पे कॉमन, अब देखो अगर लिखा हो a स्क्वायर प्लस b³ a, चलो ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा a तो क्या आ गया, a कॉमन आ गया तो क्या आ गया a प्लस b³। अब देखो यहाँ से तो मैंने कॉमन निकाला का मतलब 2 में से एक पावर कॉमन निकाली। मैंने क्या पावर कॉमन निकाली, a की पावर 1 कॉमन निकाली। a की पावर 1 कॉमन निकाली तो यहाँ से तो a की पावर 1 कॉमन आ गई, और यहाँ से a की पावर 1 मतलब 2 माइनस 1 हो गया ना पावर में। मैंने जो कॉमन निकाला वो पावर माइनस हो गई। अब 1 माइनस एक्स की पावर -5/2 मैंने ये कॉमन निकाला, मैंने ये क्या निकाला कॉमन, तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 ये तो थी, इसमें से मैंने कॉमन क्या निकाला माइनस ऑफ -5/2। चेक कर लो, जैसे मैंने यहाँ से पावर 1 कॉमन निकाली, यहाँ से मैंने -3/2 में से क्या कॉमन निकाला -5/2, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 5/2। चेक कर लो माइनस माइनस प्लस, तो इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर देखो -3/2 प्लस 5/2, एलसीएम से क्या हो गया ऊपर ऐड तो आ गया 2/2, ये क्या आ गया 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बच गई, तो मेरे पास ये बच गया फंक्शन। चेक कर लो, अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो को चेक कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो डाउट को। यहाँ तक भी रह जाएगा फंक्शन तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए ये स्टेप कर दिया, वो किस लिए किया देख लो। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया है ना 3x स्क्वायर प्लस, तो मेरे पास क्या बच गया 2x स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, तो ये मेरे पास आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। अब देखो जब मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर इसी यहाँ से ही मतलब कि अगर मैं इससे नेक्स्ट वाला स्टेप ये नहीं करता तो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता, नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता, तो भी कोई बात नहीं थी, तो भी क्या करना था 3 तो हमारे कांस्टेंट है तो यहाँ पे u इंटू वी और प्लस यहाँ पे अलग से फार्मूला x की पावर n का फार्मूला, तब भी आंसर से आ जाना था। ऐसा नहीं है कि तब भी आंसर नहीं आएगा, जैसे मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर मैं देख लो अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर फंक्शन की वैल्यू पे x में यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो अब मैं पुट करूँगा 0। यहाँ तक मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट फाइंड आउट करूँगा। अब f ऑफ 0 की वैल्यू साइन इनवर्स 0, तो कितना आ गया 0 आएगा। साइन फंक्शन जो साइन फंक्शन है इनवर्स में भी वही आएगा, वो क्या आ गई वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, 1 माइनस एक्स की पावर
-1/2। तो अब यहाँ पे फिल कर लो, यहाँ पे फिल कर लो, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। चेक कर लो, 1 - x² की पावर -1/2, बट x की बजाय मैं क्या फिल कर रहा था 1, तो क्या आ गया x की बजाय मैं क्या फिल कर रहा था 0, तो 1 - 0 कितना आ गया 1, 1 की पावर समथिंग कितनी आ गई 1 आ गया। चेक कर लो। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ऐड 0.0, मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो टर्म बन जाएगी। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 आ गया, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या गया 1, तो मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। अब डबल डेरिवेटिव की बजाय क्या बनना है, x की बजाय क्या बनना है 0, तो अब यहाँ पे 0 फिल करूंगा। देखो 0 फिल कर दिया तो सारी टर्म 0 होगी, तो आंसर क्या आ गया 0। अब ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करूंगा। अब देखो मैं दोनों में पुट करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, देखो x की बजाय पुट करना 0, 1 - 0 1 आ गया, 1 की पावर जो भी होगी 1 ही रहेगा। अब 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1 आ गया, 1 × 1 फिर भी कितना बन जाएगा 1, ये वैल्यू कितनी बन गई 1। चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ तक ये छोड़ दूं, तो यहीं पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देता। अगर सपोज करो कि आप ये यहाँ तक नहीं सॉल्व करते, तो यहाँ से ही इससे नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो बट अभी तो मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट ही नहीं किया, तो बट यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ। देखो क्या रहेगा 3 × 0 समथिंग × 0 0 + 1 - 0, तब भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इससे नेक्स्ट वाला स्टेप करते हो या नहीं करते हो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे u × v और यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो इससे कोई बात नहीं। बट अगर ऐसा करें तो यहाँ पे u × v लगा दो, ये u और v, तो फिर भी अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, तो मेरे पास देखो ये दोनों फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो मेरे पास नॉन जीरो टर्म्स तो बन ही जाती हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन 1, तो मैं पुट कर रहा हूँ अभी वैल्यूज, पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यूज यहाँ पे मैं ये रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लो। तो मैं इक्वेशन 1 को यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो क्या आ गया मेरे पास, देखना है। अब क्या आ गया, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देयरफॉर 1 becomes fx क्या था, fx equals to f of 0 कितना है 0 प्लस x f डैश 0 फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। प्लस सो ऑन चलता जाएगा, चेक कर लो, सो ऑन चलता जाएगा। तो मेरे पास fx क्या था, साइन इनवर्स, तो क्या गया x प्लस x³ अपॉन 3 × 2 = 6, ठीक है। तो ये आ गया 6 प्लस सो ऑन, ये टर्म तो 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, x प्लस x³ अपॉन 6, तो ये तो हमारी आ गई एक्सपेंशन, ये आ गई साइन इनवर्स, हमारा एक्सपेंशन आ गई, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आ गई। ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं। अगर तीसरी टर्म की बात करोगे तो फिर क्या करोगे, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, उसमें 0 पुट कर लो। अगर वहाँ पे वैल्यू 0 आती है तो फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, उसमें 0 पुट कर लो। तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई tan इनवर्स का हो, cos इनवर्स का हो, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही मैक्लॉरन यूज़ करके तो उसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरवल 0 to x। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर जो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पॉज करके वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप नहीं समझ आए मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हो। थैंक यू।